सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे बहन भाई अमीर कबीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दे इवन दे डिड नॉट कॉल मी, भाईजान की हाल है, ठीक ठाक हो। इवन माई ब्रदर, आई स्पेंट माई मनी, आई गेव हिम मनी व्हेन आई वाज Kuwait. I came back from there. I brought money. I gave him. He said went to South Africa. Now he is nationality holder. He got marriage there. He has 3 sons. Nowadays he is not calling me, sir. Since this is true. Since 6 or 7 months he did not call me. क्योंकि मैं कुछ मांग न लूँ उससे। क्या हाल है भाई साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा कोट आपने कहाँ से ले लिया भाई? कितने डिसेंट और प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं आप। सर जी मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरे भाई की ड्राई क्लीन की दुकान है, तो वो जो लोग कोट छोड़ जाते हैं ना, लेके नहीं जाते, लेने ही नहीं आते, उसकी तो मजदूरी डूब गई। तो वो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसने मुझे जनाब कहा भाई आप तो गुजारा कर रहे हैं ना पहन। ये आपके भाई से हमारी दोस्ती हो सकती है? सर मैं मिलवा सकता हूँ सर। यार कोई थोड़ा सा इस तरह कर देना, क्या हर्ज है? और सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर मैं हम नाम हूँ। अच्छा, आपका नाम फाहद है? नहीं शहबाज। शहबाज, ठीक हो गया। अच्छा वो आगे से मिलता है ना। मैं समझ गया। तो आप शहबाज सब ठीक हैं? जी अल्लाह का बेहद शुक्र। ऑल गुड है जी? सर एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो क्यों ये अपना इतनी सख्त मेहनत, इतने पैसे शहबाज भाई आपने करने के हैं? सर ये जो आपका सेंटेंस है ना कितने पैसे क्या करने हैं, इसका तो जवाब आप भी बेहतर समझते हैं। सर असल में मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं थोड़ा डिसेबल हो गया हूँ सिंस 10 years। तो क्योंकि मेरा लेफ्ट हिप जॉइंट निकाल दिया था, मेरी टांग छोटी हो गई। दिस इज़ माई स्टेटस ओवर हियर। तो मैं खुद अकाउंट्स ऑफिसर था, तो उसके बाद मेरी टांग छोटी हो गई, अनबैलेंस हो गया। सो चलना उड़ना झुकना ये सब जो है ना मेरे लिए तकलीफ दे था। स्किन के मसले की वजह से, स्टीरॉइड मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो गला मेरा ख़राब हो गया। शहबाज भाई आपको तो बड़ी केयर की ज़रूरत है, तो आपको इतनी सख्त मजदूरी करनी पड़ती है, ये क्या चक्कर है? बात ये है कि सिंस 10 years मेरा बेटा अभी वो भी यूनिवर्सिटी में जाता है और इस वक्त वो पार्ट टाइम कॉल सेंटर की जॉब ही कर रहा है। ही इज़ द ओनली माई सन, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो मैंने एक मेरी बेटी है, उन्होंने भी BBA ऑनर किया है, बेटा BBA ऑनर में पढ़ रहा है। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ कि वो भी एक कहीं किसी मकाम पे पहुँच जाए। अल्लाह आपको आपके नेक मकसद में कामयाब करे। ये बड़ा अच्छा कॉज है जिसके पीछे आप लगे हुए हैं। स्ट्रगल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह स्कूल के बच्चे लगाए हुए हैं, शाम को कुछ इतने पैसे मिल जाते हैं कि गुजारा हो जाता है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये चाहत होना कि बच्चों को इल्म की रोशनी सबसे ज़रूरी बात है, और असासे आपके जायदादें उनसे भी ज़रूरी बात, बच्चों का पढ़ लिख जाना है, ये शऊर और ये रोशनी आप तक कैसे पहुंची? सर देखिए मैं इस वक्त जो भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जो भी मेरा लहजा है, मैं बेशक 10 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, बट आई डिड नॉट बिकम ए रिक्शा ड्राइवर। क्योंकि भाई और कंडक्ट, हाँ आप कंडक्ट भाई सो इवन यू कैन माई ड्रेसिंग। क्या बात है, क्या बात, बाबू लग रहे हैं, बाबू लग रहे हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं बन सका क्योंकि ये मुझे नेचुरली जो वालिदैन ने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक ऑफिसर बनाया था, तो उन्होंने जो तरबियत की थी ना कि बेटा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, मुआशरे में इंसान उठना बैठना जानता है, लोगों से गुफ्तगू करना जानता है, अदब इखलाक जानता है, और साथ दीन की भी जब इल्म इंसान के पास हो तो फिर अल्लाह ताला का जब करम भी हो, तो दीन हमने किस लिए सीखा था और नबी पाक की क्या तालीमात है हमारे लिए। मुझे बताइए शहबाज भाई कि आप हालात से टच हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं आजकल? बिल्कुल, मैं वो भी देखता रहता हूँ, टीवी पे भी देखता हूँ और अखबार भी पढ़ता हूँ और मुआशरती ज़िंदगी से गुफ्तगू भी सुन रहा हूँ। क्या हालात आप देखते हैं? सर देखिए आज तक जितने भी ये हुक्मरान आए हैं ना, मैं किसी को गलत नहीं कहता, आप देखते हैं टीवी के ऊपर एक दूसरे को कितना वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। हुक्मरानों ने कुछ ना कुछ किया भी है। नवाज शरीफ साहब की एक बात है कि उन्होंने मोटरवे और सड़कों का जाल कुछ बिछाया। अभी इमरान खान साहब एक नया आदमी आया था, तो उसने इवन कि वो एजुकेटेड,
ही इज़ नोन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके साथ जो उसके कंपेनियन थे उसको गलत मशवरे देने से, गलत रास्ते पकड़ने से, गलत चालें चलने से वो अपनी हुकूमत गंवा बैठे। और वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे जितने के पहली हुक्मरान थे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। दे आर वेरी, आपके हम नाम हुक्मरान ज़्यादा एक्सपर्ट थे आप कह रहे हैं बेसिकली। नो 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 नो, इट्स नॉट अ थिंग। वो उनका भी नाम है, ये तो खालिक की कायनात ने या हमारे पेरेंट्स ने हमारे नाम रखे हैं। नामों के भी असरात होते हैं। तो सर, इमरान खान के साथ अगर उसके कंपेनियन अच्छे होते, उसको सही मशवरे देने वाले होते, तो वो हुकूमत शायद ना गिरवाता। और एक तो बात मुझे भी समझ तक अभी नहीं आ रही है कि महंगाई किस वजह से हुई है। मौजूदा हुक्मरान कहते हैं कि जी इमरान खान के दौर से शुरू हुआ है, हालांकि मैं समझती कि इमरान खान ने एक ब्रेक लगाई हुई थी, वो समझने कि मसनूई थी या क्या थी। लेकिन अब जो हुक्मरान आए इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है सर। मैं खुद एक दिन का सामान ख़रीदता हूँ जिसमें मेरा रोज़ाना का जो है शेड्यूल, 1 पाव घी लेना है, मैंने 1 छोटी डबल रोटी लेनी है, 4 अंडे लेने हैं, आधा किलो चीनी लेनी है, 3 पत्ती के साशे लेने हैं, एवरीडे के 4 साशे लेने हैं। खुला दूध मैं 150 का नहीं ले सकता। तो इस तरह मैंने जाके गुजारा करना है। फिर कभी दाल खरीद ली, कभी सब्ज़ी खरीद ली, यानी 500-600-700 रुपया जितनी इनकम है उतनी ही हम अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ना। तो पेट्रोल भी डालना है, रिक्शा ख़राब हो गया उसको भी सही करवाना है, ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेकिन यह है कि बस नमाज के वक्त नमाज पढ़ ली। आपको कभी फील आई हो घर में बैठे के हाकिम वक्त जो हैं या पॉलिटिकल एलीट जो है वो आपके बारे में भी सोचती है, आपका ख्याल भी रखती है? देखिए जी, हुक्मरानों को क्या पता कि गरीब आवाम, माई सेल्फ लाइक रिक्शा ड्राइवर जो लोग हैं, मैं इनकी बात एक करना चाह रहा हूँ। कभी किसी हुक्मरान या किसी भी MNA MP या किसी भी अदारे ने हम लोगों को भी इंटरव्यू करना चाहिए कि हम किस हालात में हैं। और हमारे लिए भी, जैसे इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट खोली हुई है, एहसास प्रोग्राम्स हैं, तो मैंने भी उन नंबर्स पर अपना ID कार्ड सेंड किया 8171 पे, और डिफरेंट टाइप के आते रहे, लेकिन नोबडी कॉल टू मी, नोबडी रीच टू मी, किसी ने मुझे रब्ता ही नहीं किया। इवन कि मैं आपके इस चैनल की तवज्जुह से मैं इन अदारों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरा आकर मेरा हाल देखें। मैं एक पढ़े लिखे आदमी का बिकम डिसेबल और किस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, आके उनसे मिले। मेरी बेटी शी इज़ BBA ऑनर डिग्री होल्डर, शी इज़ नॉट गेटिंग जॉब, पार्ट टाइम वो शाम को एक जगह पे पढ़ा रही है। मेरा बेटा BBA ऑनर में पढ़ रहा है, इस वक्त वो कॉल सेंटर की जॉब पे गया हुआ है। एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड ट्रूथ। सर, मैं कह रहा हूँ कि हालत मेरी ये है कि मैं इस हालत में रह रहा हूँ, जस्ट मोबाइल को ऑन रखा हुआ है, ये बटन टूटा हुआ है, मैं एक नया मोबाइल नहीं खरीद सकता। मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास टच मोबाइल है। इस वक्त मैं उस मार्केट में खड़ा हूँ, मैं तो रोज़ देखता ही रहता हूँ, लोगों को रोज़ देखता रहता हूँ, और मैं इस वक्त इस काबिल हूँ कि मैं अभी कोई जॉब भी कर सकता हूँ। लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट हो तो तब है ना। मैं कंप्यूटर पूरा जानता हूँ, मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल सर, एंड आई नो अरबिक वेल। आई हैव डिग्रीज फ्रॉम स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कुवैत। मेरे पास जो कंप्यूटर की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कुवैत की है। तो लेकिन ये है कि जब कोई गरीब आदमी, जब मैं डिसेबल हुआ, मुझे कंपनी ने निकाल दिया। क्यों? वी डोंट नीड यू, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा क्या करूँ, चंद दिन मैंने अपने हालात को देखा, फिर एक इस रिक्शे को भी मैंने ख़रीदा। पता नहीं कैसे ख़रीदा होगा सर, 10 साल हो गया, अब इसकी रिपेयर मेंटेनेंस में लगा रहता हूँ। आई कैन नॉट परचेज न्यू रिक्शा। तो ये है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ये जैसे एक गोहर साहब हैं, कोई गोहर साहब हैं, वो बहुत लोगों की मदद करते रहते हैं, मैंने देखा, मुझे नाम नहीं पूरा आ रहा। और एक वो क्या नाम है, ये बूढ़े से आदमी है, एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसके ज़रिए ये एहसास के पैसे भी बांट रहे थे।
उनको भी कभी एहसास नहीं हुआ कि किसी एक कैटेगरी को, यानी कि फ्रॉम माई सेल्फ एज ए रिक्शा ड्राइवर, फ्रॉम ऑल द रिक्शा ड्राइवर्स मैं ये बात कर रहा हूँ। और आपको मैं एक बड़ी अजीब बात बताऊँ, पढ़े लिखे होने के नाते मैं सर्वे खुद भी करता हूँ सर। इस लाइन में आप देख लें, अगर सर मैं तो मोर देन 50%, इट्स अबव 50 to 60 एज दे आर ड्राइविंग रिक्शा। क्या हालात होंगे उन बेचारों के, किसी एक को आप इंटरव्यू कर ले। मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी था ना, तो इसलिए मैं ये तमाम अल्फाज आपको कह रहा हूँ। मैं खाली रिक्शा नहीं चला रहा, मैं दुनिया को भी ताकता रहता हूँ कि क्या कर रहे हैं सब। यकीन करें कि हम इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि हम रो के तो दिखा नहीं सकते। स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह आज और ज़्यादा रोज़ी मिल जाए। लेकिन यह कि हमारे भी एहसास होता है। यकीन के फ्रूट इतना महंगा हो गया है। मैं वो जैन मंदिर के पास मिसाल दे रहा हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ लोग मेरे सामने गाड़ियों वाले सब 1000 2,000 के फ्रूट खरीद के अपनी गाड़ी में रख रहे होते हैं। उनके लिए एक चीज़ खरीदो तो ऐसे जैसे पानी है सर। तो मैं एक 600-700 कमाने वाला, मैं रोज़ बस से देख रहा होता से हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ या अल्लाह हमारे भी दिन कभी अच्छे हो जाएंगे। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, इन हुक्मरानों को खुदा के वास्ते, वो ये दीन की बहुत बातें करते हैं, यानी सहाबा कराम की बातें करते हैं, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सदीक, और वो एक मैं उन पैगंबर का नाम नहीं जानता जो अपने दौरे हुकूमत में रात को सर्वे के लिए सर्वे निकलते कि किस आदमी के घर में राशन नहीं है, हज़रत उमर फारूक। तो वो जाकर अपने दौर में उनके दरवाजे पे रखाते थे। क्या वो दौर होगा, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। और आज हम किस दौर में हैं। मैंने रोटी सुबह खाई है कि नहीं खाई, मेरे हमसाये को पता ही नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार को नहीं पता होगा, मेरे बहन भाई को नहीं पता होगा। सर ये हालत हो गई है सर कि जो बहन भाई है ना, दूर के रिश्ते छोड़ दें। सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे बहन भाई अमीर कबीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दे इवन दे डिड नॉट कॉल मी, भाईजान की हाल है, ठीक ठाक हो। इवन माई ब्रदर, आई स्पेंट माई मनी, I gave him money when I was Kuwait. I came back from there. I brought money. I gave him. He said went to South Africa. Now he is nationality holder. He got marriage there. He has 3 sons. Nowadays he is not calling me. Sir, since this is true. Since 6 or 7 months he did not call me. क्योंकि मैं कुछ मांग ना लूँ उससे। ये मुआशरा है। मैं दीन जानता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कॉल करके अपने भाई को हाल चाल ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई क्या हाल है। कब कॉल करता हूँ, जो मुझे फ्री मिनट मिलते हैं, क्योंकि मैं बैलेंस भी नहीं कभी डलवा सकता। सर बड़ी दर्दनाक इस वक्त ज़िंदगी जा रही है। इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए सर। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको सर। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 4 बजे घर से निकला था, ये सच है। ये मेरी जेब में कितने हैं, 100 रुपये है। मैं 250 को तो पेट्रोल ही डलवा चुका हूँ। जगह जगह खड़े होकर सवारी ही नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ पर हार्ड रोड पे, पहले मैं वो चमन साइड वाले गया बाहर, वो जहाँ पर वहाँ खड़ा था सर, कभी पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से निकलो निकलो, और देखिए मैं इसको भी नोट कर रहा हूँ। पुलिस से कहते हैं तू तो कहते करना, मैं निकल रहा बोलने का नहीं पता है। मैं ऐसे बूढ़ा होने के नाते वो पता ही नहीं है पूछने का। कसम से मेरा एक दिन कह रहा था कि मैं आई हैव टू गो SSP ऑफिस एंड आई सेड देम कि ये आपके वार्डन है, यार इनको आपने क्या सिखाया है, को अक्ल करें, इनको सिखाएं कि बूढ़ों के साथ कैसे बोलते हैं। अगर वो मेरे साथ ऐसे बोल रहा है, definitely he is talking with his father like me। ये हकीकत है। मैं उसने वहाँ लोगों ने मुझे खड़े नहीं और दे, मैं थोड़ा घूमता यहाँ आ गया, पीछे खड़ा था एक गाड़ी वाले आ गया, वो कहता निकला था, मैं गाड़ी खड़ी करनी है। गाड़ी वाला आ गया, नो आई कैन स्टैंड देयर बिकॉज ही नो ये उसकी मलकियत है जगह, निकलो यहाँ से। हमारी वैल्यू कोई नहीं है। मैं वहाँ से थोड़ा और आगे कर लिया। अभी आप आए थे, मैं वहाँ खड़ा था, वो मुझे एक आदमी वर्कर काम कर रहा था, वो मेरे पास से गुजरा, थोड़ा सा रास्ता नहीं मिला तो मुझे कह रहा है ओए तो पता नहीं खिलौना कितने है, रास्ते बंद कर देंगे हो।
मैंने उसे एक लफ्ज़ नहीं बोला क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था मैं भी उसी की तरह बोलूँ, मैं भी उसी को इस तरह जवाब दूँ। अभी किसी को ओए करें तो कैसे लोग माशरे में बोलते हैं, आगे से बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, लेकिन मैंने शायद ही गाली भी निकाली हो। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच सर आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।